हूं और वो टॉफी है धीरज रखो। पहली टॉफी क्या है? धीरज रखो। ये पहली मीठी गोली है, धीरज रखो। खास तौर पर जब जब हमें लगे कि हमारे सामने नुकसान का निमित्त बन गया, जब जब लगे कि अशांति का निमित्त बन गया, तब तब ये गोली अपने भीतर गिटक लो, और वो है धीरज की गोली। मुंह में रखो, और मुंह में रख करके जैसा भी वातावरण बना है उस समय केवल 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर आदमी ने धीरज रख लिया तो आदमी विपरीत से विपरीत वातावरण को भी जीतने में सफल हो जाता है। जो रखेगा पेशेंस वो कभी नहीं होगा पेशेंट। सब बोल लो। जो रखेगा पेशेंस वो कभी नहीं होगा। थोड़ा अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को मोटिवेट कर लो। जो रखेगा पेशेंस वो कभी नहीं होगा पेशेंट। खास तौर पर मानसिक बीमारियां तभी पैदा होती है जब आदमी अधीर होता है। अवसाद तभी पैदा होता है जब आदमी अधीर हो जाता है। इसलिए अपने तन मन और आत्मा को खुशहाल और सुमधुर बनाने के लिए पहली टॉफी अपनी जेब के साथ डालो, जेब में डालो, और वो है धीरज रखो। क्या रखो? हाँ, मैं कहूंगा बोलो तो भी धीरज से, चलो तो भी धीरज से, कार चलाओ तो भी धीरज से। अधीर होकर कार चलाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। अधीर होकर कार चलाए तो कार एक्सीडेंट हो जाएगा। खाना बनाओ तो धीरज से, अधीर होकर खाना बनाओगे तो खाना जल सकता है, कच्चा रह सकता है। जल्दबाजी ये हमेशा इंसान को नुकसान देती है। जो धीरज से चलता है वो जल्दी पहुंचता है, जो जल्दबाजी के साथ चलता है वो लेट पहुंचता है। बताओ कैसे? जो धीरज से चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, और जो जल्दबाजी से चलेगा वो धीरे लेट पहुंचेगा। ऐसा कैसे? कोई बोलेगा? हाँ बोल। हाँ बिल्कुल सही बात है कि धीरज से चलेगा वो जागरूकता पूर्वक चलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो अधीर होकर जल्दबाज बनकर के चलेगा वो कहीं ठोकर खा के गिरेगा। अब बताओ, जो ठोकर खा के गिरा वो जल्दी पहुंचेगा या जो धीरज से चलता रहा वो जल्दी पहुंचेगा? हाँ, जो धीरज से चलता रहा वो आदमी जल्दी पहुंचेगा। जीवन में एक सद्गुण अपने भीतर हमें धारण करना चाहिए। धर्म शब्द का अर्थ ही होता है धारण करना, और मैं धारण करने के लिए एक टॉफी आपकी जेब में डाल रहा हूं, और वो टॉफी का नाम है धीरज, पेशेंस। नुकसान तो सबको हो सकता है। चलेंगे तो ठोकर भी लगेगी, व्यापार करेंगे तो नुकसान भी होगा, कभी कोई क्रोध का निमित्त भी बनेगा, पर धीरज से सामना करो। धीरज रखोगे तो जटिल से जटिल परिस्थिति का भी सामना करने में सफल हो जाओगे। एक पिता ने अपने देहावसान से पहले अपने सभी पुत्रों को अपनी संपत्ति वितरण कर दी, विभाग कर दिए, पर अपने सबसे छोटे वाले बेटे को अपने करीब बुलाया और उसे संपत्ति देने के बजाय केवल अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी पकड़ा दी। बेटा ये रख ले। तो बेटे को बुरा लगा कि पापा ने बाकी सबको, किसी को जमीन दी, किसी को प्लॉट दिया, किसी को दुकान दी, मुझे केवल एक अंगूठी दी। ठीक है, उस समय तो उसके मन को बुरा लगा, पापा का देहावसान भी हो गया। पर जैसे ही उसने लाश को उठाया, पापा से प्यार तो बहुत था, लाश को उठाया तो देखा उसके नीचे कागजात रखे हुए थे, और कागजात में अपने बेटे के नाम पर उन्होंने नौका परिवहन का व्यापार उसके नाम किया हुआ था। बोले अरे वाह यार, पापा सबको बोल बोल के दिया, मुझे बिना बोले ही सब कुछ दे दिया। अब बात समझिएगा, अंगूठी तो उन्होंने उसको दे दी, लेकिन यह भी कहा था कि बेटा ये अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी है, ये अंगूठी
इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है, पर बेटा इसे जब जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तब इस अंगूठी को खोल लेना, इसके भीतर जो मंत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना, वो तुम्हारे लिए मंत्रों का मंत्र बन जाएगा। अब पापा ने अंगूठियां दे दी, अंगूठी दे दी, अब वो समय आया गया हो गया। एक समय की बात है कि वो नौका परिवहन का व्यापार उसको सौंपा हुआ था और एक बार एक साथ उसके 2 जहाज डूब गए। अब 2 जहाज माल से भरे हुए डूब गए। वो बड़ा टेंशन में आ गया, अवसाद में आ गया, और टेंशन में आकर के उसने निर्णय कर लिया कि जिस समंदर में मेरे जहाज डूबे हैं मैं भी उसी समंदर में डूब के अपनी जीवन लीला खत्म कर दूं। और वो ये सोचकर समंदर के किनारे पहुंचा, अपने आप को खत्म करने वाला ही था कि उसे याद आया कि पापा ने कहा था कि बेटा जब जीवन में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए उस समय तुम इस अंगूठी को खोल लेना, इसे एक मंत्र लिखा हुआ है और वो मंत्र तुम्हारे लिए मंत्रों के मंत्र के रूप में काम करेगा और तुझे एक नया धैर्य दे देगा। अब मरने जा रहा है तो सोचा यार पापा की अंगूठी खोल के देख लूं। उसने पापा की वो अंगूठी, उसका ढक्कन हटाया, अंगूठी को खोला तो उसमें से कागज का टुकड़ा निकला और कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था दिस टू विल पास। क्या लिखा हुआ था? सब बोलो, दिस टू विल पास। तीसरी बार फिर बोलो सब लोग, हाथ ऊपर उठाकर बोलो, खुद के लिए मैं बोल रहा हूं, टॉफी दे रहा हूं आपको। क्या है? दिस टू विल पास। ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। क्या ये मंत्रों का मंत्र, क्या पापा ने लिखा है? ये भी बीत जाएगा। ओ मेरे जहाज थे वो भी बीत गए, तो वो बीत गए तो क्या ये संकट की वेला भी बीत जाएगी? नीचे शब्द लिखा हुआ था धीरज धरो। पहले क्या लिखा हुआ था? दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। नीचे लिखा हुआ था धीरज धरो। तो क्या ये बीत जाएगा? हाँ, धीरज धरो। मेरे पिता ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा है कि धीरज धरो। और ये लाइन जैसे उसने पढ़ते हुए उसके माइंड में जो भी नेगेटिविटी हावी हो चुकी थी वो सारा का सारी खत्म हो गई, सारा लोड उसका निकल गया। तो इसका मतलब मेरे पापा ने मेरे लिए इसलिए मैसेज छोड़ा है, धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो, दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। वो वापस समंदर में डूबने की बजाय घर पर लौट कर आ गया, धीरज धरो ये पैगाम लेकर आ गया। और उसकी बाजी, जिंदगी की बाजी ने पलटी खाई। फिर से उसका व्यापार चमन हो गया, फिर से उसका व्यापार खड़ा हो गया। पर आज उसको जीवन की एक प्रेरणा मिल गई। जीवन के विपरीत से विपरीत वातावरण में एक फिलॉसॉफी को जियो, और वो है धीरज धरो, ये भी बीत जाएगा। कोर्ट में जाना पड़े, मैं कहूंगा धीरज धरो। भाई भाई के बीच में विभाजन होना पड़े, मैं कहूंगा धीरज धरो। पति पत्नी वो आती है, मैं तो आपसे तलाक लेती हूं, कहूंगा क्या कहूंगा? धीरज धरो। धैर्य अगर हम धारण कर लेंगे तो विपरीत से विपरीत वातावरण को भी पार लगने में सफल हो जाएंगे। 3 मिनट का धीरज, 2 मिनट का धीरज, 1 मिनट का धीरज है। गुस्सा आएगा, गुस्से के दौरान कितना मिनट का धीरज चाहिए? चलो ढूंढते हैं गुस्से के दौरान अपने को कितना मिनट धीरज रखना चाहिए, और उस धीरज रखने से क्या होगा? कोई बोले कितनी देर का धीरज रखें? बोलो। चलो कोई 1 मिनट बोल रहा है, कोई 2 मिनट बोल रहा है, कोई 5 मिनट बोल रहा है, कोई 3 मिनट बोल रहा है। और धीरज रखने से क्या होगा? हैं? हाँ, देखो, अब देखो पेशेंस, हम हमारे टॉफी चूसनी है ना, ये तो चूस रहे हैं। अभी अपन टॉफी धीरे धीरे अंदर तक उतार रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से उतरेगी अंदर। तो आराम से चूसो, मस्ती लो, इस धैर्य की मस्ती लो, इस धीरज की टॉफी को चूसो। ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, और चॉकलेट को स्वाद ले लेके खाया जाता है भाई साहब। तो लॉलीपॉप को स्वाद ले लेके खाया जाता है। अब धीरज,
हाँ, नंबर 1, धीरज रखने से क्या फायदा? एक ने कहा सोचने का अवसर मिलेगा, और बोलो हैं, किसी अनहोनी से हम बच जाएंगे, और बोलो गुस्से का, गुस्सा हमारा तब तक कम हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर सीधा हावी होता है ना, वो धीरे धीरे 3 मिनट में ही हमारा कम हो जाएगा। भाई बहुत सारे फायदे हैं। बड़ी बात यह है हमारे जीवन में केवल एक चीज धारण को करना है। गुस्सा तो सबको आता है, पर उस गुस्से के दौरान धीरज रखना नहीं आता है। गुस्सा सबको आता है, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सीख मारना न आता हो, पर हमें धीरज रखना नहीं आता। इसलिए गुस्से को अगर कंट्रोल करना है तो धीरज को जीवन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो एक टॉफी आज अपनी जेब में डाल लो, जब भी नेगेटिव वातावरण बनेगा मैं झट से जेब में से टॉफी निकालूंगा, मुंह में रख लूंगा, और इस टॉफी का नाम क्या है? धीरज। दूसरी टॉफी, दूसरी गोली, और वो है शांति रखो। दूसरी टॉफी क्या है? क्या है? शांति। शांति चाहिए तो शांत रहना हमें सीखना होगा, और खासतौर पर मन की शांति का अगर मालिक बनना है तो हर व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड की तरफ बढ़ना है तो पहले उसे शांत रहना सीखना होगा। मैं इसलिए कहता हूं दिन में 1 घंटा ही से रोजाना मौन रखा करो, ताकि शांत रहने का अभ्यास बन सके। मेडिटेशन इसलिए तो किया जाता है ताकि व्यक्ति अपने माइंड को शांत करने का अभ्यास कर सके। जैसे आप किसी फिल्म हॉल में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा शांति रखिए। किसी धर्म स्थानक में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा शांति रखिए। मैं कहूंगा ये एक टॉफी है, ये गोली है जो हमें कहती है शांत रहो। क्या है? दिन में एक बार तो ये टॉफी चूस ही लेनी चाहिए। अपने आप को कह ही देना चाहिए, हाँ, शब्द बनाओ, पीस ऑफ माइंड, साइलेंट प्लीज, कोई भी आप शब्द इसके लिए चुन सकते हैं। शांति को बरकरार रखने के लिए, अपनी शांति को बनाने के लिए। भाई आज एक पत्नी से शादी कर लो। आपके शादी कितने लोगों की हो गई यहाँ पर? हाँ, कई लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं। मैं आज आपकी नई शादी करवा देता हूँ। अच्छा, शादी आपको ठीक न लगे तो एक सखी बना देता हूँ, और आपकी सखी का नाम रख लो शांति। क्या है सखी का नाम? शांति। आप अकेले चल रहे हैं तो भी कोई पूछे भाई साहब अकेले जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरी सखी मेरे साथ है। बोले कौन सी सखी है? बोले शांति। कौन सी सखी है? शांति। घर में जाओ तो इस सखी को साथ लेकर जाओ, घर से बाहर निकलो दुकान की तरफ तो इस सखी को साथ लेकर जाओ, और अगर रात को सोने के लिए पलंग पर जाओ तो भी इस शांति की सखी को साथ लेकर जाओ। ध्यान रखिएगा, जो शांति से प्रेम रखते हैं उनको रोटी भी सुख से भाती है और नींद भी चैन से आती है। लेकिन जो अशांत रहते हैं, टेंशन से घिरे रहते हैं, चिंताओं से घिरे रहते हैं, उन लोगों की सुख की रोटी भी चली जाती है और चैन की नींद भी चली जाती है। हृदय की शांति को अपने दिमाग और मन में भी संचारित करो। ये टॉफी अपने दिमाग में लो, और वो है क्या है? शांति। अशांति के निमित्त क्या क्या बनते हैं? बोलो, कौन कौन बोलेगा? अशांति के निमित्त क्रोध, गुस्सा जो हमें अशांत करता है। और बोलिए, हैं? हैं? हाँ, क्रोध से बीपी बढ़ता है। अशांति के निमित्त क्या क्या बन सकते हैं? सब लोग उस पर गौर कीजिए। हैं? कड़वी बात वो हमें शांत करती है, और ईर्ष्या वो हमें अशांत करती है। हैं? झगड़ा वो हमें अशांत करता है। हैं? खून में कमी होती है। अब देखो, अशांति जब भी हम हमारे वातावरण में बनेगी तो हमें अब करना क्या चाहिए? आपने कह दिया गुस्सा है, क्रोध के कारण हमारा वातावरण अशांत होता है, झगड़े के कारण अशांत होता है। अब मैं कहता हूँ उस अशांत वातावरण में अब हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे शांति घटित हो जाए? अब सोचो और बोलो। हैं? प्लीजेंट, पेशेंस, ठीक है?
हैं, मौन रख लो, स्माइल प्लीज, हाँ हाँ, और भी बहुत सारे नुस्खे निकल सकते हैं। हैं हैं स्थान परिवर्तन करो। देखिए इतने सारे लोगों को टोटके पता है, इतनी सारी टॉफियां लोगों को मालूम है, बस केवल जेब में रखने की जरूरत है। जोर से, वो कहते हैं जोर से ठहाका लगा लो, अशांति हो गई है तो भाई देखो थोड़ा सा सत्संग करो। देखो बहुत सारे नुस्खे हैं, लोगों को पता है, केवल टॉफी को जेब में डालने की जरूरत है और जेब में से निकालकर मुंह में चूसने की उसे जरूरत है। मैं कहता हूं भाई शांति अगर चाहिए, शांत रहना सीखो, हक्का हुक्का मत करो। जो बात हम तैश में आकर कहते हैं वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है। देखो भाई जैसे सब्जी में नमक कम है, अब कहने के दो तरीके हो गए। एक हो गया तू आंधी है, ठंडी क्या कोनी, नमक नहीं गालियो, खाना बनाना नहीं आता, थारी माथ ने कहीं सिखायो। अब ये देखो, अब ये सब अशांति पैदा करने की तरफ हम जा रहे हैं। हम खुद भी अशांत हो रहे हैं, सामने वाले को भी अशांत कर रहे हैं। अब शांति का पथ चुनो और देखो कि शांति का पथ हमें क्या कहता है? नहीं, शांति से, मुझे पता है आप उस समय इतना मीठा बोलेंगे नहीं जितने अभी आप इतना मीठा बोल रहे हैं कि खाना बहुत बढ़िया बढ़िया है। नमक गाल दिए आपने, श्राविका जी भूल गई, धर्मपत्नी भूल गई, और आप कहो कि नहीं खाना बहुत बढ़िया बढ़िया, इन्हें उम्मीद को नहीं रखो तो। हाँ, अब शांति का पथ तलाशते हैं, क्या बोलेंगे भाई? हाँ देखो, अब शांति का पथ क्या कहता है? आज नमक डालना भूल गए क्या? हाँ देखो, अब ये शांति का वाक्य बन रहा है, नंबर 1 वाक्य बन रहा है, आज नमक डालना भूल गए क्या? हाँ, और बोलो, शांति का पथ चुनते हैं। हाँ, दूसरा, इसी लाइन को अपन कैसे शांति का पथ, हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है पर थोड़ा नमक कम है। ये चाहती है इनके पति ऐसे बोले, पर वो बोलते नहीं है ऐसे। और बोलिए शांति का पथ है। हाँ हाँ, वो कहते हैं पास ही बैठा हूं इसलिए बोल देता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। शांति का पथ चुनो। देखो अशांति तो हम बना ही लेते हैं, अब इस अशांति के वातावरण हमें शांति का निर्माण करना है। हमें एक टॉफी अपने मुंह में रखनी है और शांति के लिए वाक्य क्या हो सकता है ये बनाओ। नमक दानी चाहिए, चलिए शांति का पथ है, नमक दानी चाहिए। वो कहते हैं आयम्बिल तप का लाभ मिल गया। हाँ, और सब्जी के अनुपात में नमक कम डाला। और अच्छा, वो कहते हैं सब्जी बहुत मीठी मीठी बनाई है, थोड़ी नमकीन कर देता तो और मजा आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये आपके मुंह से मैं क्यों बुलवा रहा हूँ? इसलिए बुला रहा हूँ ताकि आप शांति पथ का कैसे स्वरूप हो सकता है उसका चयन कर सकें। शांति का पथ हमें बनाना पड़ता है, कोई दूसरा आकर हमारे जीवन में शांति के पथ का निर्माण नहीं करेगा। केवल विश्व शांति के नाम पर सफेद कबूतर उड़ाने से बात नहीं बनेगी। घर में तो हमारे नरक बना हुआ है, घर में तो अशांति, और हम कहते हैं कि विश्व शांति का कबूतर उड़ाएं। विश्व शांति की शुरुआत न अमेरिका से होगी, न जापान से, न भारत से। विश्व शांति की शुरुआत हमारे अपने घर और परिवार से होगी। वो हमारे अपने घर और परिवार से होगी, और उसके लिए हमें शांति के दिमाग में वाक्य बिठाने पड़ेंगे। क्या बोलने से वो शांति रहती है और क्या बोलने से अशांति आती है। तो अब जैसे कि शांति का पथ क्या है? शांति का पथ जैसे, अरे थोड़ा सब्जी चाख लीजिए। अब शांति के पथ के वाक्य बना रहा हूं, थोड़ा सब्जी चाख लीजिए। अब वो कहते हैं, एक भाई कहते हैं जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार किया जाए। मैं मानता हूं कि लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि जैसा है उसको स्वीकार कर लिया जाए, वो समझौता करना लोग नहीं जानते हैं। तो अब मैं कहता हूं शांति के पथ के लिए हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा चाख लीजिए, है थोड़ा बिरमाने सब्जी में नमक कम है, बठन जार पर ठीक करवा लीजिए। तो वही बात, जो बात हम तैश में आकर कहते हैं, वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है। मेरा ये मानना है तैश तभी खाना चाहिए जब हमारी शांतिपूर्वक समझाई गई
बात का 10 बार समझाने पर भी जब कोई असर नहीं पड़ता तो 11वें बार में तैश खाओ, बाकी तो शांति धरो। शांति से अपनी बात कहो, शांति से वही बात आराम से कही जा सकती है, शांति से भी वही बात कही जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच में तकरार हो गई, आप आराम से अपनी बात रखिए ना, कहाँ तकलीफ है। उसको हो हल्ला करेंगे तो टेंशन बढ़ेगा, तलाकशुदा हो जाएंगे। तो क्या करो, अपनी बात जो आपके मन में है, मन की बात खोलो, मन की बात रखो। और वो जैसे आपने धीरज से अपनी बात रखी वैसे ही उसकी बात को भी धीरज से सुनो। आदमी को केवल बोलना ही नहीं आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। केवल बोलना ही नहीं आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। हम लोग बोलने में तो बड़े उस्ताद हैं, पर सुनने के नाम पर कमजोर साबित हो जाते हैं। सुनो भी। जैसे मान लीजिए कि वो कहते हैं सुनते तो हैं पर टेढ़ी बात नहीं सुनते। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर पहुंचे और पहुंचते ही आपकी पत्नी ने कहा क्या है, आपकी मम्मी हर समय यूं बोलती रहती, यूं करती रहती, और आप भी सीधे जाकर के मम्मी से भिड़ गए, मम्मी तुम कोई ध्यान नहीं रखे, मम्मी ये वो सब। मैं कहता हूं सुनो, सुनने की कैपेसिटी पैदा करो। पत्नी जो कहती है उसको भी सुनो, मम्मी जो कहती है उसको भी सुनो, और दोनों को सुनने के बाद धैर्यपूर्वक मनन करके देखो कि हमें अब इसके बारे में अब क्या कहना चाहिए, क्या सुझाव देना चाहिए, क्या हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। अगर हम सीधे बोल पड़े तो रिश्ते टूट जाएंगे। जैसे मान लो एक बैलेंसिंग वाला झूला होता था पहले। बैलेंसिंग वाला झूला मतलब बीच में वो पट्टा लग जाता था, एक जना इधर खड़ा है और एक जना इधर खड़ा है, बैलेंस बनाना होता है। मैं आपको बता दूं, शांति जरूरी है, बैलेंसिंग जरूरी है, जीवन में समायोजन जरूरी है। आपकी स्थिति, एक पुरुष की स्थिति है, बीच में खड़ा हुआ पुरुष, इधर में पत्नी है और इधर में मां है। अब क्या जरूरी है, किसका पक्ष लो? पत्नी की तरफ झुके तो मां असंतुलित हो जाएगी और मां कहेगी छोरा तू तो जबरो बीबी रो गुलाम यो रे। अब क्या होगा, मां की तरफ आप 4 कदम बढ़ेंगे तो बीवी अनबैलेंसिंग हो जाएगी, वो ऊपर से उठेगी तो बीवी कहेगी मैं तो फालतू ही थारे घरे आई, मार तो कोई मतलब भी को नहीं थारे घरे आने रहो, मैं फालतू ही थारे वास्ते जीव मरूं। क्या हो रहा है, अनबैलेंसिंग। तो क्या करो, न उधर पक्ष लो न इधर पक्ष लो, दोनों को अपने करीब बुलाओ, गले लगा करके बोलो माँ और बीवी हैं। क्या कहते हैं, क्या कहा? हाँ बोलो बोलो जो है। हाँ तो कहते हैं दोनों को, भाई जादू की झप्पी सबको देनी आनी चाहिए, है जादू की झप्पी देनी सबको आनी चाहिए। जब भी लगे घर में नेगेटिव वातावरण बन गया तब एक ही काम करो और वो है जादू की झप्पी, हाँ दे डालो, ले भी लो, मम्मी को कर, माँ अब ये बहू नहीं है, माँ आपकी बेटी है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। बीवी को करीब बुलाओ, गले लगाकर बोलो ये तेरी सासू नहीं है, माँ है, अब तुझे माँ का साथ निभाना है या छोड़ना है ये तुझे तय करना है। पोलाइटली, शांति से अगर अपनी बात रखोगे, धीरज से अपनी बात रखोगे, दोनों के बीच में एक जन्नत उतर कर आ जाएगा, नहीं तो घर नरक बन जाएगा। इसलिए घर में धीरज और शांति की टॉफियां लेनी जरूरी है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम अमृत है। जितना हम लोगों को प्यार देंगे हमारा हृदय अंदर से उतना ही विशाल और विराट होगा, और जितना हम प्यार को संकुच कर लेंगे हमारा हृदय भी अंदर से संकुचित होता चला जाएगा। भावनाएं अगर विस्तृत है तो हृदय भी विस्तृत है, भावनाएं अगर संकुच है तो हृदय भी हमारा संकुचित है। प्यार दो, प्यार लो। भाई बहन है आपस में प्यार से रहो, पति पत्नी है प्यार से रहो। क्यों झगड़ते हो भाई? झगड़ने के लिए शादी की है? क्यों बच्चों से ज्यादा झगड़ते हो? झगड़ने के लिए पैदा किया है? प्यार, प्रेम
स्नेह, ममता, वात्सल्य, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, पर मूल बात होती है और वो है आपस में प्यार से रहो। एक दिन मर जाओगे, प्यार जिंदा रहेगा। एक दिन मर जाएंगे पर प्यार हमारा जिंदा रहेगा। पति पत्नी है, प्यार से रहो। पति पत्नी के बीच में प्रेम ही वो संजीवनी है जो दोनों को जिंदा रखते हैं। कभी देखो, जिनके बीच में प्रेम था उन्होंने दुनिया को क्या पैगाम दिया, और जिनके बीच में प्रेम नहीं था उन्होंने दुनिया को क्या पैगाम दिया। कहते हैं कि टॉल्स्टॉय वो कहा करते थे, जिस समय उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, बोले जिस समय मरूं उस समय मेरी पत्नी मेरे करीब नहीं रहनी चाहिए। तो लोगों ने पूछा क्यों? बोले मुझे शांति से जीने नहीं देती है। मैं चाहता हूं, मैं जी ना पा रहा हूं, पर कम से कम शांति से मरूं तो सही। पर जहां प्यार होता है वहां क्या होता है? पत्नी मर गई और पति पत्नी के कब्र पर जाकर बोलता है, मैं 7 जन्म तक तुम्ही चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम थी मेरे जीवन में स्वर्ग था, जहां जहां तुम थी वहां वहां मेरा स्वर्ग था। तुम न रही तो मेरे हाथ से स्वर्ग चला गया, मेरे हाथ से स्वर्ग चला गया। आज कोई भी व्यक्ति उस प्यार को जिंदा करना चाहे, प्यार को जिंदा करना चाहे तो केवल सोचो। जैसे कोई है जिसको लगता है मेरा और मेरी पत्नी के बीच में अक्सर तकरार हो जाता है, कोई है क्या? कोई है? हाथ खड़ा करने की हिम्मत कर सकता है क्या कि मेरा और मेरी पत्नी के बीच में तकरार ज्यादा हो जाती है? कोई है? हैं? सभी पर मत जाइए, खुद पर जाइए। ऐसा है प्रभु जी, सभी पर मत जाइए। गुरुजन जब आपसे पूछ रहे हैं तो अपन लोग ये नहीं करें कि सभी ऐसे हैं। अपन तो खुद के जीवन में सुमधुरता लाने के लिए अपन प्रयत्नरत हैं। यही है प्यार, हैं? सोचो, सोच कर सोचो। जिस पत्नी पर हम 1 सेकंड में झल्ला पड़ते हैं, जिस पति पर हम 1 सेकंड में झल्ला पड़ते हैं, सोचो वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देता है या देती है। अब जरा सोचो, पति भी सोचे, पत्नी भी सोचे। चलिए पहले पतियों को सोचाता हूं। प्यार भरी निगाहें बनाने के लिए नंबर 1, नहीं, पत्नी ने आपके लिए अब तक क्या क्या कर रही है, क्या 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 किया है, जरा सोचो। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब इनको समझ आ गया, पहले अनबैलेंस थे इसलिए माइंड भी इनका अनबैलेंस रहता था। अब बैलेंसिंग बैठा लिया तो माइंड भी इनका सेट हो गया। अब देखो, सुबह से शाम तक सुबह से लेकर रात तक वो हमारे लिए दिन भर करती रहती है। अब चला काम बताओ, वो क्या क्या करती है हमारे लिए? फोफलिया जी बोलिए तो, पत्नी क्या क्या करती है? सुबह का नाश्ता, सुबह का डोज देना, मतलब क्या शेड्यूल देना, शाम तक। हाँ, वो कहते हैं कि सुबह का नाश्ता देना, दिन भर का डोज देना। और बोलिए खोलिए, पत्नी आपके लिए क्या क्या करती है? खाना बनाना नंबर 2, और कपड़े धोना नंबर 3, घर को साफ रखना नंबर 4, और नंबर 5 सभी रिश्तेदारों के साथ तालमेल बिठा कर। आप क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए पहले आपसे बोलता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से। हाँ, और हमारे हर कर्म में हमारा साथ निभाना। और बोलिए, हैं? हाँ, बच्चों का ख्याल रखना। अब इनको भी अक्ल आई। और बोलिए, देखिए पत्नी एक आपकी धर्म पत्नी, आपकी श्राविका आपके लिए क्या क्या कुर्बानियां करती है, दिन भर आपके लिए क्या क्या करती है। और बोलिए, हाँ, और बोलिए पोपट प्रभु, आप बोलिए, पत्नी आपके लिए क्या क्या करती है? सबसे बड़ा त्याग तो वो अपना परिवार छोड़ के हमारे पास। हाँ, वो कहते हैं सबसे बड़ा त्याग तो उसका ये कि वो अपना परिवार छोड़कर हमारे बीच में आई है, हमारे लिए आई है। और बोलिए, हैं? हमारी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखना। इनको अभी तक ये लिस्ट मालूम नहीं है कि पत्नियां किसने क्या क्या कुछ करती हैं। और बोलिए, अभी पत्नियां बहुत सारी चीजें करती है। और बोलिए, हैं? सुख दुख में साथ देना। वो एक जना कहता है कि 2-2 हज़ार के नोट भिड़े करके रखना ताकि मुसीबत में हमारे काम आ सके। और बोलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, हमारी गुडविल का ध्यान रखती है, बहुत अच्छी बात है। और खोलिए, डॉक्टर महावीर जी, आप बोलिए,
बच्चों का ध्यान रखना, और बोलिए हैं, हमारी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। देखो भाई कितनी प्रॉफिट वाली चीज है ये। हमारी ग्रोथ में वो अपनी खुशी महसूस करती है। कितनी सारी, देखो भाई, हाँ, वो एक भाई साहब बोलती है मैं सर्दियों में लड्डू बना बना के खिलाती हूँ। ठीक है, हैं? वो कहते हैं अपने पतियों को हम संबोधि नाम भेजते हैं। वो भाई बहुत सारे, पत्नी के बहुत सारे फायदे हो गए। अच्छा चलिए, तो अपन ने एक पता चल गया कि हमारे घर में जो पत्नी है वो प्रॉफिट वाली चीज़ है, लॉस वाली चीज़ नहीं है। झगड़ा किससे किया जाता है, प्रॉफिट वाली से या लॉस वाली से? हैं, लॉस वाली से। और वो पत्नी तो हमारे लॉस वाली चीज़ है कि प्रॉफिट वाली? तो प्रॉफिट से प्यार किया जाए या तकरार किया जाता है? हाँ, वेरी गुड, प्यार भरी निगाहें बनाओ। चलिए अब अपन आते हैं पुरुषों के क्या क्या फायदे, पति के क्या क्या फायदे। चलिए बोलिए, नंबर 1, पति के क्या क्या फायदे? हाँ, कमा के लाता है, सबसे बड़ा छाती कूटा तो यही है, सबसे बड़ा तो है, कमा के लाता है। अब बोलिए नंबर 2, वो हमारी फरमाइश है। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब महिलाएं बिल्कुल सही बताएंगी ना, हमारे पति हमारे लिए क्या क्या करते हैं। नंबर 2, फरमाइश से पूरी करता है, और है परिवार की जवाबदारी उठाते हैं। वो कहते हैं वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते हैं, सारा हमारे लिए शॉपिंग करवाते हैं। वेरी गुड, पति हमारे लिए क्या क्या करता है, और बोलिए हैं। अब पत्नियों को बोल देना ना, आपका तो डिपार्टमेंट पूरा हो गया ना, अब तो पत्नियां बोलेगी। हैं, पतियों का काम पूरा हो गया। पतियों को जितने फायदे बताने थे वो प्रॉफिट समझ लिया, अब पत्नियों को बोलना है और उनको समझना है। वो हमें सुरक्षित रखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और हैं, कौन? पति वाला मामला अब तो, अच्छा हाँ, पति का फायदा क्या है, लड्डू जैसे भी बनो वो खा लेते हैं। अच्छा, पति और क्या क्या करते हैं, फायदा बताइए। पति भी हमारे सुख दुख में मदद करते हैं, और बोलिए। वो पति हमारे बच्चों का और हमारे पूरे परिवार का संरक्षक होता है। अच्छा बताइए, कुल मिलाकर के अब जिसको जितनी बुद्धि में आया उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट बता दिए। अब बताइए, पति प्रॉफिट वाला मामला है कि ये लॉस वाला? प्रॉफिट वाला। तो प्रॉफिट से प्यार किया जाए या तकरार की जाए? प्यार कीजिए। तो फिर प्यार करो ना भाई, प्यार भरी निगाहें। आज अपन लोग केवल 3 टॉफियां अपनी जेब में डालते हैं। पहला है धीरज, शांति और प्यार। क्या है? धीरज, शांति और प्यार। आज हम लोगों ने अपने जेब में 3 टॉफियां डाली, और जब जिसकी जरूरत पड़े निकालो जेब से, मुंह में रखो और चूसनी शुरू कर दो। कि भाई ये अभी नेगेटिव वातावरण बन गया, झट से धीरज वाली टॉफी मुंह में निकाली, चूसनी शुरू कर दो। जैसे ही लगता है अभी कोई नुकसान हो गया, शांति वाली टॉफी मुंह में डालो और अशांत वातावरण होने से बचा लो। जैसे ही लगता है पति झगड़ने के लिए उतारू हो रही है, झट से प्यार की टॉफी मुंह में डाल लो और अपने घर को नरक होने से बचा लो। जीवन को सुमधुर बनाना ये स्वयं इंसान के हाथ में होता है, और सुमधुर बनाने के लिए आज अपन लोगों ने छोटी छोटी 3 टॉफियां, बच्चों वाली टॉफियां आज अपन लोगों ने अपनी जेब में डाल ली है। ये दिखने में पैप और एलकेजी वाली बातें हैं, पर जी लो तो इसमें ही एमबीए हो जाओगे। धीरज धरो, शांति रखो और प्यार से रहो। 3 लाइनें क्या है? धीरज धरो, शांति रखो और प्यार से रहो। पता नहीं जिंदगी किसकी कितने साल की है, पर जितनी भी हमारी जिंदगी है, हम इन तीनों टॉफियों को हमेशा अपनी जेब में, अपनी जुबान में रख करके अपने जीवन को मिठास से भरेंगे और अपनी ओर से दूसरों को भी मिठास समर्पित करेंगे। जैसा कि आज अपन लोग गीत गुनगुना रहे थे, उसी गीत की पंक्तियां पढ़ते पढ़ते, गाते गुनगुनाते ही अपने आप वो टॉफियां मुंह में आ गई और दिल कर गया आज आपको यही अपन लोग सत्संग में लेते हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम कर लो मधुरम, चंद्रम मधुरम ललितम मधुरम, जीवन कर लो मधुरम। चलो गाते हैं, गुनगुनाते हैं।
हम सोचें ऐसी बातें, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। दिव्य प्रेम, सादर सम्मान, आशीर्वाद।